ये एक इब्रानी हिब्रू शब्द है और पेंतेकुस्त का मतलब है 50। और अगर हम देखें लेवी व्यवस्था उसका 23 बाब और उसकी अगर हम पढ़ें लेवी व्यवस्था 15 ऐसे विश्राम दिन के दूसरे दिन से बाद जिस दिन तुम मिलाई जाने वाली भेंट के चूल्हे ले आओगे चूल्हे को लाओगे उस दिन तो पूरे साल विश्राम दिन मिले। हाँ जी आगे। सातवें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन मिले। हाँ और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। बस 50 दिन गिन लेना। इसका जो संबंध है पेंतेकुस्त का, देखो परमेश्वर ने जो भी काम किया उसको पहले पुराने ऐलानामे में एक छाया के रूप में, एक भविष्यवाणी के रूप में अपने पर्वों में, जो यहोवा के पर्व हैं उनमें इस भविष्यवाणी को छुपा के रखा हुआ है। हमने फसह का पर्व देखा, ये चौथा पर्व है इजरायलियों की उस प्रथा के अनुसार, और ये पेंतेकुस्त का पर्व है जो इजरायली लोग आज तक मनाते हैं। 50वें दिन, 50वां दिन। अगर हम हिस्ट्री में जाएं, जब मूसा अपनी कौम को यानी कि इजराइल कौम को मिस्र की गुलामी में से निकालकर बियाबान में लेकर चल रहा था, तो सीना पर्वत के पास जब वो रुके तो 50वें दिन मूसा पर्वत पे गया और परमेश्वर यहोवा ने पिता ने उसको 2 पटियाएं दी जिसमें 10 हुक्म लिखकर उसने दिए। हालेलुया। फिर उसके बाद ये परमेश्वर ने मूसा को यहोवा के पर्व, इसी में लिखा हुआ है 23वें अध्याय में लेवी व्यवस्था में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहे कि यहोवा के पर्व जिनका तुम पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। इसके बाद अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ोगे तो आपको इसमें यहोवा के पर्व जो मनाने को मिलेंगे। जैसे पहले हमने देखा फसह का पर्व, ठीक है, अख़मीरी रोटी का पर्व, उसी तरह से ये भी पर्व था पेंतेकुस्त का पर्व। और इसी को सामने रखकर परमेश्वर ने वो वायदा जो योएल नबी में खुदावन ने योएल नबी के द्वारा कहलवाया कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा हर प्राणियों पर उंडेलूंगा। योएल नबी के दूसरे अध्याय में यह बात आपको मिलती है। और वहां लिखा है कि जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे। और लिखा हुआ है कि अंत के दिनों की ये निशानियां होंगी। वहां पर निशानियों के बारे में भी लिखा हुआ है, आग के धुएं के खंभे नजर आएंगे। और आजकल हम सब देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा। और हमारे सरकार के अनुसार वो तो अभी भी ऑपरेशन जारी है, मैं नहीं पता, पर जो हमें बताया जाता है हम उस पर यकीन अगर करें तो ऑपरेशन अभी भी जारी है। यानी कि युद्ध जो है, जो अटैक्स हैं वो अभी भी हो सकते हैं। पर ये बाइबल में पहले से ही दर्ज है। रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है, इजराइल हमास और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, और अलग अलग देशों में जो तनाव चल रहे हैं, ये अंतिम दिनों में जो युद्ध के बारे में, आग के खंभे, आकाश में धुएं के खंभे, लाल सुर्ख आपको बड़े बड़े खंभे नजर आएंगे। और ये सब क्या है, मिसाइल है ना। फिर बमबारी, धुएं के बमबारी,
ये सब जो है आगे उन्होंने लिखा हुआ है। पर जो खुशी की बात यहाँ पर लिखी कि मैं अपने लोगों पर, हर प्राणियों पर अपना आत्मा उड़े दूंगा। हालेलुया। हमने तरीके से सिलसिलेवार यीशु मसीह के जन्म से लेकर अब तक कई बातों को सीखा है। यीशु मसीह के जन्म को सीखा, जो भविष्यवाणी के अनुसार हमारी मरियम से होना निश्चित था, वो हमने सीखा। और हम सदियों से, जब से हमने होश संभाला तब से हम, और मसीह में हैं, तब से हम इस बात को समझते हैं, जानते हैं और विश्वास करते हैं और उस पर हम चलते हैं। हालेलुया। फिर उसके हमने परिवार के बारे में जाना, फिर धीरे धीरे करके हमने यीशु मसीह के उन